उसके बाद VLW का इसकी गेम भी खत्म हो गई। ठीक है, अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आया था, इसकी गेम भी खत्म हो गई। एंड यू आर स्कोरिंग इन 60s 70s 80s या फिर 50s। ठीक है, इसकी गेम भी खत्म हो गई। अभी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है। JKSSB के JKPSI, VLW, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स अभी हो गए। उनमें अभी वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम होना बाकी है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। वेटरनरी फार्मासिस्ट से 2 दिन पहले मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और जितने भी इन एग्जाम्स का मैंने नाम ले लिया, ये सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। इनकी सिलेक्शन लिस्ट ऑलमोस्ट जो है वो सबकी कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो JKSSB, JEE सिविल का, JEE जल शक्ति का, इतने जितने भी एग्जाम्स JKSSB के हुए, उन एग्जाम्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। आपके पास 2 3 4 5 अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन आपने क्वालिफाई नहीं किया। आखिर क्या वजह है? आपने आज की इस वीडियो में बहुत बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो शायद लंबा हो सकता है, 12 से 15 मिनट का या ज्यादा से ज्यादा 18-20 मिनट का, लेकिन ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, हो सकता है उन बातों से आप एक सबक लेंगे, एक जो है वो सीख लेंगे और उससे जो है वो आपकी आगे की लाइफ बहुत बेहतरीन होगी। ये मेरा एक दावा है और ये मेरा एक वादा है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप फेलियर हैं, मैं आपको फेलियर नहीं कहता, फेलियर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं कर पाए किसी भी JKSSB के एग्जाम में, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और वो लोग जो JKSSB के किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके लिए यह वीडियो नहीं है। ठीक है, वो लोग जो 5 नंबर 10 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं, 4 मार्क्स 2 मार्क्स से रह रहे हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, तो आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और वादा करें कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पूरा देखेंगे। पूरा ईयरफोन लगा के साइलेंस में प्रॉपर सुनिए। देखिए, वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे और बातें करने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपके साथ स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी होता है वो शेयर हो जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बगैर किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी ऑलमोस्ट जब भी मैं बोर्ड पे आता हूं, यहां पे आपके सामने इंटरेक्ट करता हूं, तो मैं ये कोटेशंस हमेशा, ये लाइंस हमेशा सुनाता हूं आप लोगों को। मैं ये चाहता हूं कि आप लिटरली इन लाइंस को जो है वो याद कर लो। इन लाइंस को अपने बेडरूम में सामने चिपका दो, लिख के चिपका दो, जैसे भी आपको लगता है। इन लाइंस को आप अपने टेबल के सामने, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो कि क्या कामयाबी यूं ही नहीं मिलती जिंदगी में, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई कामयाबी तो भाई आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि भाई 1 या 2 या 3 या 4 या 5 एग्जाम्स में आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो बस जिंदगी खत्म होगी, बिल्कुल नहीं। और आपका नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, होना ही होना चाहिए था। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, कामयाबी यूं ही नहीं मिलती, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई 5 एग्जाम्स में, 10 एग्जाम्स में, 12 एग्जाम्स में अगर फेल हो और उसके बाद भी अगर आप टिके हो, तो वो कहलाएगा आपका जुनून। और उस जुनून की आपको जरूरत है, आपको और हमको जरूरत है उस जुनून को पैदा करने की। तो क्या हुआ अगर हम एक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया, हमने एक एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हमने, तो क्या हुआ? लाइफ, getting a government job is not everything.
जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती भाई। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, ठीक है। दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, किसी ने चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनाया, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, तिनका तिनका? डू यू लिटरली अंडरस्टैंड दिस लाइन, तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है? इसका मतलब यह हुआ कि भाई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत लगती है, ठीक है। चिड़िया अगर टाइम पास करेगी, अगर छोटे से पतला सा घोंसला बनाएगी, फिर उसमें जब वो अंडे डालेगी तो भाई वो अंडे तो उसके गिर जाएंगे, वो उस पर टिकेंगे नहीं, घोंसले के ऊपर टिकेंगे नहीं, उसके बच्चे मर जाएंगे। तो क्या करती है वो, अंदर की लेयर सॉफ्ट रखती है घोंसले की। आपने कभी देखा होगा चिड़िया के घोंसले को, जरा गौर से देखना आप, या फोटोज में भी आप देख लेना कभी गूगल पे सर्च करके। अंदर की लेयर वो सॉफ्ट रखती है, उससे बाहर थोड़ी सी हार्ड कवरिंग, और उसके बाहर सबसे हार्ड कवरिंग रखती है वो चिड़िया। बहुत मेहनत करती है अपना घोंसला बनाने में, ठीक है। अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है चिड़िया, और बाहर से हार्ड कवरिंग रखती है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फिर उसको एक सुकून का एक घर मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई तिनका तिनका इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आपका इन एग्जाम्स में क्यों नहीं हुआ, एक एक एग्जाम को टारगेट करते हैं। सबसे पहले जेकेपीएसआई की बात करें। जेकेपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, टैलेंटेड पीपल आउट देयर, जिनका नहीं हुआ, जिनका होना चाहिए था, डिजर्विंग पीपल थे। एक तो मुझे इसलिए लगता है कि भाई देखो, ओएमआर अगर हुआ होता तो ओएमआर में जो कंपटीशन का लेवल होता वो अलग लेवल का कंपटीशन होता। लेकिन ये जो हमारा कंप्यूटर सीबीटी हुआ, सीबीटी में क्या हुआ, सबसे, मैं ये नहीं कह रहा भाई, मैं जेकेएसएसबी को इस चीज का वो ब्लेम नहीं कर रहा कि नहीं जेकेएसएसबी ने कुछ नहीं किया। इस बार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, और इस चीज की मैं दाद देता हूं गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये जो सीबीटी का एग्जाम हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से 10-10, 12-12, 15-15 मार्क्स मिले, लिटरली। दोज हु वर स्कोरिंग अराउंड 95, उनको 115 मिल गए, ठीक है। जो बंदे 85 स्कोर कर रहे थे उनको 105 मिल गए। तो या जो बंदे 90 स्कोर कर रहे थे वो 110 कर गए। तो 15, 16, 17, 18 मार्क्स तो उनको नॉर्मलाइजेशन से मिल गए। तो मुझे लगता है अगर आपका जेकेपीएसआई में नहीं हुआ, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, और वो मुझे पूरा का पूरा लगता है वो शायद आपकी किस्मत में नहीं था। दैट्स इट। और मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिन्होंने क्वालिफाई किया वो कैपेबल नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है। ऑब्वियसली दे आर वेरी कैपेबल। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन्होंने फिर रिटर्न के बाद फिजिकल भी क्वालिफाई किया, पीईटी भी क्वालिफाई किया, जिन्होंने 2 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद जो आप फाइनली सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, दैट मींस उनके अंदर दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी, उनके अंदर वो क्षमता है, वो बनने की कैपेबिलिटी है, दैट मींस वो है किसी के काबिल। तो उनको मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसके लायक नहीं है, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं था शायद आपकी नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ, वट एवर द रीजन। नेक्स्ट, उसके बाद वीएलडब्ल्यू का हुआ। वीएलडब्ल्यू में क्या हुआ, वीएलडब्ल्यू में तो यहां पे भाई जनमन एक्सक्यूज नहीं चलेगा, यहां पे जनमन जो है वो बात चलेगी। वीएलडब्ल्यू में क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं की। जो वीएलडब्ल्यू का एग्जाम था, वीएलडब्ल्यू के एग्जाम को लेके अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आपका मैथ्स का कंपोनेंट था, काफी एडवांस के टॉपिक्स थे, और एडवांस के टॉपिक्स में से बहुत कम क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन टोटल हमें देखने को मिले थे। हालांकि मेजर पोर्शन एडवांस का था। तो उसके बाद वीएलडब्ल्यू का इसकी गेम भी खत्म हो गई, ठीक है। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आया था, इसकी गेम भी खत्म हो गई, एंड यू आर स्कोरिंग इन 60s, 70s, 80s या फिर 50s, ठीक है। इसकी गेम भी खत्म हो गई। अब एक काम करो, मेरी सलाह मानो, जो मैं बताऊंगा वो करो। क्या करना है, सबसे पहले
जेकेपीएसआई का पेपर लो, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो। वो आपके पास पीडीएफ आपकी होगी, वो जो आपने जेकेपीएसआई का एग्जाम दिया होगा, आई होप। एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो आप। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो गलत क्यों हुए? नंबर 1, वो क्वेश्चंस गलत क्यों हुए? पहले आपने एनालिसिस किया, फिर आपने एक चार्ट तैयार किया, और वो चार्ट में क्या लिखना है, जेकेपीएसआई में कौन से कंपोनेंट से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए। मान लीजिए अगर मैथ्स कंपोनेंट था, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहां से गलत हुए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका जो सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन हुए थे आपके, वो हुए थे आपके इंग्लिश में। उसके बाद आपके कंप्यूटर में। ये मान लो ये इस तरह से आपने कैटेगराइज करके रख दिया। उसके बाद फिर आते हैं हम अपने वीएलडब्ल्यू पे। वीएलडब्ल्यू का जो पेपर है आपका और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आपके पास होगी, वो एनालिसिस करो। वीएलडब्ल्यू के कौन से कंपोनेंट में आपकी कमी रह गई, कहां पे, कौन से मैथ्स के पोर्शन में, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, आप कैटेगराइज करो। वीएलडब्ल्यू में कौन से पोर्शन में आपकी कमी रह गई। मान लीजिए मैथ्स में, मान लीजिए रीजनिंग है, मान लीजिए जीके है, मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक है। इस तरह से कैटेगराइज करके रखो। और उसके बाद मान लो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आ गए, इसमें भी आप पूरे पेपर को छान मारो और देखो कि भाई गलती कहां हुई आपसे, जो गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद, ये सारा मान लो आपके पास एनालिसिस हो गया, और अब आपको पता चल गया फाइनली चारों पेपर्स में कॉमन क्या चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा मारा, और उस चीज को पेपर पे लिख लिया। यू रोट ऑन पेपर कि नंबर 1 पे आपने सबसे पहले आपने किसको रखा, मैथ्स को रखा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या रखा, इंग्लिश को रखा। तीसरे नंबर पे मैंने जो है वो आपके कंप्यूटर को रखा, और फोर्थ नंबर पे मैंने आपने जो है वो जीके को रखा। ये चारों सेक्शंस जो है वो आपने देख लिए। अब जैसे ही आपने ये सेक्शंस का एनालिसिस किया, अब आपको पता चल गया कि कौन से सेक्शन में आप वीक हो, किस सेक्शन ने आपकी सिलेक्शन रोकी है और किस सेक्शन की वजह से आपका नुकसान हुआ है। स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम सेक्शन फ्रॉम द सेम डे। उसी दिन से प्रैक्टिस करो। अब मैथ्स के लिए मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं, मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स के लिए क्या काम करना है, किसी भी इंडिया लेवल के, सेंट्रल लेवल के यूट्यूबर को फॉलो करना है जो एसएससी लेवल का पढ़ाता है। उनमें मैं कुछ के नाम लूंगा, जैसे आदित्य रंजन सर है, बहुत जबरदस्त, मैंने उनको खुद फॉलो किया है। राकेश यादव सर है, राकेश यादव पब्लिकेशन के नाम से भी वो काफी फेमस है। डॉक्टर राकेश यादव, और उसके अलावा जो गौरव गर्ग, हाँ गौरव गर्ग नहीं है, बल्कि गौरव गर्ग सर तो वो स्टडी आईक्यू वाले हैं। तो उसके अलावा जो आपके हाँ अभिनय सर हैं। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, एसएससी के लिए, और इनमें से किसी को भी अब अगर आपको अच्छा लगा तो उनमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर आपने उनसे वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो जेकेएसएसबी के मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स में आ रहे हैं। अब सबसे पहले मान लो आपका परसेंटेज है, फिर आ गया आपका रेशो, फिर आ गया आपका प्रॉफिट लॉस। जैसे ही आपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स बना लिया, और उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस लगा लो। 100 क्वेश्चंस की एमसीक्यूएस प्रैक्टिस करो, टाइप वाइज ले लो। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो ले लो, आप प्रैक्टिस कर लो। भाई अगर आपको लगता है मैथ्स ने कबाड़ा किया तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। यूट्यूबर का देख लिया, परसेंटेज क्या टॉपिक्स कर लिए, सारे रिवीजन कर लिए, उसके बाद आपने बुक ले ली, आपने किरण पब्लिकेशन की उठा ली, और उसमें 2019 के बाद के सीजीएल लेवल के टाइप वाइज जो है वो क्वेश्चन किए आपने, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से जो है वो आपने क्या काम किया, आपने टाइप वाइज वो क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे आप, टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो देना पड़ेगा।
वो हो गया। उसके बाद बात करूं मैं इंग्लिश की। इंग्लिश का भी आप किसी भी सेंट्रल लेवल के टीचर से आप कोर्स परचेज करें, वो कोर्स कराएंगे आपको, इंग्लिश का पूरा कोर्स कराएंगे आपको। और उसमें आपका जो आएगा ग्रामर आएगा, ठीक है, ग्रामर आएगा आपका, वोकेबुलरी आएगी उसमें। तो उनमें से उनको प्रॉपर उसको फॉलो करें। एंड पता है आपको, एक चीज बताता हूं मैं आपको, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, इन सब में आपने पहले टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे। एंड विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू दिस 3 सब्जेक्ट्स। मैं गारंटी से कहता हूं आप कर ही नहीं सकते हो। आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को विद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस करिए आप। तो विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू इट। ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद जीके का देखें। जीके में जो सेक्शन आपको लगते हैं वो वाले सेक्शंस आप करें। बाकी फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेल होना चाहिए, मेरे हिसाब से फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीखते हो बहुत सारी चीजें। और मैं इस बार जो है वो पूरी मोटिवेशन के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी जॉब इस बार लग जाएगी और आप मेहनत करें, हार्डवर्क करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जो है वो वर्क हार्ड करें और आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, मैं दुआ करूंगा। बाकी रोने धोने से कुछ नहीं होगा, फिर से आपको उठना पड़ेगा, फिर आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। आपको ही लड़ना है, कोई और दूसरा नहीं लड़ेगा, कोई और दूसरा आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा, आपको ही मेहनत करनी है। नो वन एल्स कैन डू दिस फॉर यू। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कुछ भी डिस्कशन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कहीं पे भी आके या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मुझे लगता है दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। बाकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है अलग अलग एग्जाम्स को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे लगता है फिलहाल इतना ही है। खुदा हाफिज।